बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज 10 न्यूज़ टीवी पर नाज़रीन मुखातब हूँ। नाज़रीन, इससे पहले मैं 9 पार्ट बना चुका हूँ। ये 10 नंबर पार्ट है, जिन्नात की दुनिया पार्ट नंबर 10। उस पर जिस मौजू पर बात मैं करूँगा वो मौजू ये है कि क्या जिन्नात फिज़िकली इंसान को उठा के ले जाते हैं, इंसान में चाहे औरत हो या मर्द हो, या इंसान भी इन चीज़ों के ऊपर किसी ऐसी मखलूक पे आशिक हों तो वो भी अपने कब्ज़े में ऐसी मखलूक करने की कोशिश करते हैं, या उसको अपने बस में यानी अपने कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या उसको अपनी शादी करने के लिए दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। ये तो एक पहलू बात हो गई मुख्तलिफ से टाइम पे ना। बात अब देखें ना, हर चीज़ दलील मांगती है, दलील के बगैर कोई चीज़ नहीं होती। दलील ये है, पाकिस्तान का एक इलाका है हुंजा, नरान कगान के पास चले जाएं आप, किसी आप जिन्होंने सुना सब नहीं हो, काबिल अगर जिन्होंने नहीं भी सुना तो वो भी ये सुन लेंगे या सर्च कर लें। सैफल मलूक, सैफल जो शरारत था, मालूक थी परी। कुछ लोग कहते हैं जी परी का नाम कुछ और था। जो मैं बयान करूंगा ना, अल्लाह के करम के साथ, आज से पहले ये चीज़ शायद किसी ने बयान की होगी, दावा नहीं कर रहा की होगी, पर मैंने नहीं सुनी जो बयान वो की होगी। जो मैं अपने मुशाहदे पे बयान कर रहा हूँ, जो बड़ी तसव्वुर की आँख से बता रहा हूँ आपको। नाज़रीन ये देखें, हर चीज़ का नाम जुड़ा होता है, हर चीज़ दलील मांगती है। आप ये दलील देखो कि जानी बाकर खानी, बाकर खानी जोड़ा हुआ नाम, बाकर था कौन और खानी कौन थी, उनके नाम से बाकर खानी पड़ी। हीर रांझा, हीर कौन थी, माई हीर साहबा कौन थी, और रांझा मियाँ रांझा कौन थे, जोड़ नाम जुड़ा हुआ। लैला मजनू, सस्सी पुन्नू, और मोहब्बत करने वाले का नाम अक्सर जुड़े रहते हैं। और क्या नाम है उसका, साहबा और मिर्ज़ा। अब आप जैसे भी आप सुन, अब मैं ऐसे एग्जाम्पल है कि नाम था सैफल मलूक। मलूक जो थी वो परी थी, सैफल जो था वो था शहजादा। अब मैं इस पॉइंट के मौजू पे, अपना मौजू ये है कि जिस वक्त जो सैफल थी वो प्रवास कर रही थी, प्रवास करती हुई नज़र पड़ी, उससे मोहब्बत हो गई। मोहब्बत होने के बाद मैं मुझे शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, उठा के लेके मेन पॉइंट पे मैं लेके जाऊँगा। जब इसे उठा के लेके गई है तो उठा के प्रवास जिस वक्त हुंजा के इलाके में, हुंजा के इलाके के अंदर जो झील है ना, सैफल मलूक जिनके नाम, उस इलाके के जब दाखिल हुई है ना, तो उस वक्त जो कोकाफ के अंदर, कोकाफ नाज़रीन वो एक इलाका है जिसे कहते हैं जिन्नात का इलाका। उसके पास, उसके अंदर परिस्तान भी है, उसके अंदर काफ़ी ऐसे जैसे इंसानों के अंदर कबीले होते हैं ना, ऐसे जिन्नात के अंदर भी कबीले हैं। जिन्नात की एक किस्म परिजात भी है, वो भी एक जिन्नात की किस्म है। जिस वक्त वो उस इलाके के अंदर दाखिल हुई है ना, उस वक्त यानी कि कोकाफ असल में उसकी टारगेट ये था कि मैं उसको सैफल को मैं कोकाफ लेके जाऊं, ठीक है ना। तो उस वक्त उसकी परवाह जब उसके रिश्तेदारों को मालूम पड़ा है तो उसके नाज़रीन हर चीज़ को भी होता है ना, खबर देने वाले, आशिकों की खबर देने वाले भी कुछ लोग होते हैं। जैसे माई साहबा, माई यानी कि माई हीर, तो जिसका चाचा, उसका चाचा बन गया था वो खबर देने वाला। मलक साहब को कहता जी मलक बाबा मलका, यानी कि पापा भाई भरा अपने कहता जी कि यार देखो जी जी हीर है ना, तो चूरी खुआती पी सी, किन्नू खुआ रही सी जी रांझे नू, और कोला लेके जाता है उस निशानी के लिए। ऐसे ही इसको परी, जिसको परी लेके गई है, अगर जो सैफल था ना वो भी उसके मोहब्बत उसे कर रहा था। अगर केली एक तरफा में मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत दोनों तरफा थी। सैफल भी उससे मोहब्बत करना शुरू हो गया, तो करना कर रहा था और फिजिकली उसको मोहब्बत में था। उस वक्त क्या था कि उस वक्त उसकी पावर रोक दी। परिजात के इलाके के अंदर उसके जो थे करता दादा बड़े थे, उन्होंने उस परी की पावर को रोक दिया। उसकी परवाज नीचे, वो नीचे आ गई एकदम, उसको नीचे उतर गई। उसने कहा इससे आगे मैं परवाज मेरी खत्म, मेरी उन्होंने पावर, उड़ने वाली पावर खत्म कर दी है। उन्होंने कहा इलाका बड़ा प्यारा झील है, क्योंकि उस वक्त ना उस जमाने के अंदर उसके इर्द गिर्द इंसानी बहुत कम इंसान, मैं कहता हूँ शायद उस जमाने की बात कर रहा हूँ, कहते आज तो पता नहीं कहते हैं कितने, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से भी कुछ लोग कहते हैं कि पहले का यह वाक़या है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त आए थे उससे पहले कुछ लोग वाक़या कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं जी बाद का वाक़या है, मगर फिर भी अब इसको, इस वाक़े को भी मैं कहता 1000 साल, कितने 1000 साल हो गए होंगे तकरीबन।
तो वो उस वक्त उस इलाके के अंदर इंसानी दस्तरस नहीं थी, इंसान बहुत कम, शायद कि शायद नाम इंसान वहाँ से होता हुआ। उस वक्त परी ने वहाँ पे क़याम किया है, सैफुल मलूक को अपने पास साथ रख के उसके उनका आपस में उनका प्रेम परवान चढ़ता रहा है। जिस वक्त जो को काफ से उसके आए हैं वो फिर परी को लेके गए हैं, सैफुल उसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया है। ये तो है प्रोसेस चला था। मैं तो जो मेन मुद्दे पे मेन पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ, मेन पॉइंट ये है कि फिजिकली देखो उठा के लेगी। ऐसे ही हर इंसान जो है, जो हर जिन्नात जो है वो नहीं उठा सकता, वही उठा सकता है जिसकी पावर हो। ये परियों की किस्म थी, परी की एक किस्म थी जिसमें जिनमें पर हर परी भी उठा नहीं सकती। परी की किस्म थी वो उठा सकती थी, वो उस कबीले में की वो परी थी, जो उस मलूक थी उस कबीले की थी, उठा सकती थी, तो इसलिए वो उठा के ले गई थी। तो उसको फिर उसके बड़ों ने जो भी उसको ले गए, जैसे भी ले गए। जो मलूक था बेचारा उधर ही दीवाना रहा, और ये उसकी आज तक मोहब्बत जिंदा है। वो जब भी कहते हैं वो कहते हैं सैफुल और मलूक का नाम, जब भी नाम आएगा तेरे नाम। शाम डलती है चिराग जल जाते हैं, शाम डलती है चिराग जल जाते हैं, जब भी तेरा नाम आता है मेरे नाम के साथ, न जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। शाम डलती है चिराग जल जाते हैं, जब भी तेरा नाम आता है मेरे नाम के साथ, नवाज न जाने क्यों लोग तेरे नाम से जल जाते हैं। ना बात ये है कि अब ये देखें कि जैसे सैफुल जिसको फिजिकली उठा के वो ले गई, ऐसे ही जिन्नात भी उठा के वो भी जिन्नात की किस्म ही ले जाते हैं, मगर इस दौर के अंदर बहुत कम पावर होती है। इतनी जिन होंगे पावर वाले, मगर ये नहीं लेके जाते, कम 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 कोई लेके जाते होंगे। ऐसे ही ऐसे जो मखलूक ऐसी होती है, वो आज का जो मौजू था बाकी उठा के ले जाते हैं। तो उसकी वाकई ही और भी इसके अलावा ही 5-6 दलीलें भी और भी हैं, बल्कि बहुत दलीलें, मैं सोमों के साथ कितनी दलीलें भी दे सकता हूँ, और कि वाकई भी 100 बातों की एक बार ले जाते हैं। और इंसान ये अकेले नहीं, कुछ परियों को हासिल करने के लिए इंसानों ने भी उसको बसो पापा उसको वो कर लिया, परियों को औरत बना के उनका फिजिकल की शादी की हुई है। और ऐसी मखलूक भी कुछ इंसानों ने ऐसे भी काम किए हुए हैं। कोई ऐसी मखलूक जो छुप के देख रहे होते थे, जब ऐसी मखलूक फिर रही थी, ऐसी मखलूक औरतों पर, इनमें भी बड़ी देखें ज्यादा तादाद है इनकी जो इंसानों के ऊपर अशर होते हैं। कैसे अल्लाह पाक ने अशर मखलूक का इंसान को बनाया। अगर बात तो है इंसान की बातों में अल्लाह तक जा पहुंची, अशम सारी मखलूक तो अल्लाह की है ना, बहुत खूबसूरत है, हम सबसे प्यार करते हैं सबकी। बस मैं हम जिस पॉइंट बात करते हैं, अशर मखलूकात अल्लाह ने इंसान को बनाया, कोई बात है तो कोई ये ऐसे ज़्यादा आशिक हो जाते हैं ना, औरतों पर भी गई होते हैं। ये तो एग्जाम्पल मैं सैफुल का बता दिया ना, परी का। कुछ जिन्नात में से परी के अंदर परियों में नर भी होते हैं, जिसको हम परा कहते हैं, जो वो उसको भी परी कह देते हैं कुछ लोग। वो नर भी होते हैं, वो भी ऐसे हो सकते हैं नासुक। कुछ लोग कहते हैं इसके पर होते हैं, यार ये होते हैं, वो होते हैं। वो तो जो जिसने भी ये बयान कराया ना, वो उसने तसव्वुर की पेंटिंग की हुई है। क्या पता इनके पर ना होते हो, वो परिंदे के पर है, क्या पता कि उसकी कोई परवाज करने की सलाहियत कुछ और हो, आप उसके पर लगा लेते हैं। ठीक है, जो तसव्वुर जो सोच रहे हैं वो उसके मतलब उन्होंने पर कह दिया। बेसिकली वो ये परी जो होती है, वो जिसका नाम ही परी होगा, वो कितनी खूबसूरत होगी, सोचने की बात है ना। जिसका नाम ही परी होगा वो कितनी खूबसूरत होगी। तो इसलिए ये जो परियां होती हैं, आज मौजू परी के साथ मैंने जिन्नात की दुनिया और मैं कुछ छोटा असल में मेरे जहन के अंदर ये आ गया, तो मैं ये परी का छोड़, इसमें जिन्नात की दुनिया में ये क्वांटम टाइम में ये परियों का भी ऐड हो गया। शुक्र है कि जो इसमें मैंने ज़रा जहन में नहीं था, तो मगर ये परियों को भी आ गया। परी भी एक किस्म है, और परियां भी इंसानों पे आशिक हो जाती हैं, और इंसान भी परियों पे आशिक हो जाते हैं, चाहे इसमें नर हो चाहे इसमें मादा हो। इसका खुलासा ये है कि वाकई उठा के ले जा सकते हैं, मगर जो इनके कर्जदाता होते हैं, पीछे इनके बड़े होते हैं, जो वो फिर उनको रोक भी लेते हैं और रोक भी देते हैं। तो कहीं नहीं रुकती, वो नहीं रुकती। जो हातम अताई फिल्म बनी हुई है ना, वो फिल्म हातम अताई जो फिल्म है उसमें हल्का सा टच इसका दिया हुआ है, मगर वो
पूरा टच नहीं है, वो तो पर वगैरह लगा दिया, ऐसे हो गया वैसे हो गया डटेगा, मगर वो उसमें ये टच है कि उसको जी परी को पत्थर का बना दिया गया। ये ठीक है, उसकी पत्थर का मतलब कि उसको सजा दी, पत्थर का बनाया नहीं दिया, मगर उसको उसमें फिल्म में बताया पत्थर का बनाया, मगर बेसिकली उसका मुहरकत के सजा दी। ऐसे ही मलूक बेचारी को सजा दी, पत्थर का नहीं बनाया, मगर उसको सजा दी कि उसको वहां पे उसकी परवाज रोक दी, वहां पर आकर उसको पकड़ने की कुछ, वो छुप गए थे, उन्होंने कहा यहाँ तक नहीं पहुंचे, मगर वो छुप गए। सैफल और मलूक दोनों ही छुप गए हुए थे, वो कितनी देर छुपे रहे, मगर वो पकड़ के ले गए, मगर बेचारा फिर बाद में रोता रहा। तो सैफल बस ये नाज़िक का बात थी, ये कहानी थी।